शुरू हो चुका है घमासान। ये घमासान है यहां पर अमृतसर में, और अमृतसर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ दो अतिथि यहां पर मौजूद हैं। इन दोनों अतिथियों से हम बातचीत करेंगे। बीजेपी के हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं और कांग्रेस के सुनील जी मौजूद हैं। हम अमृतसर में अपने दर्शकों को बता दें कि अमृतसर अपने आप में काफी मायने रखता है। पंजाब में अमृतसर गोल्डन टेंपल के अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, और यहां पर जो चुनाव होता है उसमें अपने आप में बहुत जबरदस्त घमासान होता है। आखिर अमृतसर इतना मायने क्यों रखता है, आइए देखते हैं। अमृतसर में कौन बनेगा सिकंदर? यहाँ इस बार अमृतसर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। पिछले चुनाव में अमृतसर की 9 सीटों में अकाली बीजेपी गठबंधन का दबदबा था और इसे 9 में से 7 सीटें मिली थी। डिलिमिटेशन के बाद अमृतसर में 2 सीटें बढ़ गई हैं और अमृतसर की 11 सीटों में मुख्य मुकाबला अकाली दल बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच का है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर नवजोत सिंह सिद्धू की इज्जत भी दांव पर लगी है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। अमृतसर सेंट्रल से कांग्रेस के विधायक ओम प्रकाश सोनी मैदान में हैं। इसके अलावा अमृतसर में विधानसभा की सीटें हैं अमृतसर वेस्ट, अमृतसर दक्षिण, अमृतसर उत्तर, राजाहांसी, मजीठा, अजनाला, अटारी, जडियाला और बकाला। अमृतसर में सबसे ज्यादा हिंदू मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 45% है। सिख मतदाताओं की संख्या 20% है। 34% मतदाता एसटी, एससी और ओबीसी के हैं। अन्य मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1% है। अमृतसर की जनता के लिए इन चुनावों में मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली और ड्रग एडिक्शन की समस्या। कहते हैं जिसने अमृतसर जीत लिया उसे चंडीगढ़ में भी जीत का अमृत मिल जाता है। तो अब शुरू होता है अमृतसर से घमासान लाइव। आपको बता दें यहां पर अमृतसर में हम मौजूद हैं और हमारे इस घमासान में कई राउंड्स होने वाले हैं, और इस घमासान के जो कई राउंड हैं उससे रूबरू करा दें हम अपने दर्शकों को। हमारे जो अतिथि हैं, ये पीछे ऐसा लगता है जैसे पर्चे बदल रहे हैं एक दूसरे से, हालांकि राइवल्स हैं ये, इनको बता दें। और यहां पर हमारे जो दर्शक हैं इनको भी बता दें हमारे इस घमासान के राउंड क्या है। पहला राउंड जो होगा वो होगा सबसे पहले 5 सवाल 5 जवाब। 5 सवाल ये पूछेंगे, एक एक करके सवाल का जवाब ये देंगे। पीछे एक साहब गोंग बजाएंगे और बकायदा हर सवाल का जवाब देना होगा सिर्फ 30 सेकंड में। दूसरा राउंड है वो राउंड होगा जनता मांगे जवाब। जो जनता है वो सवाल करेगी। ये जो जनता आपके सामने, ये इतने सारे लोग जो यहां पर हैं, और आप ये मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स हैं, ये आम जनता भी काफी सारी है। इन सभी लोगों से सवाल जवाब का राउंड होगा। आप तैयार हैं सर सवाल पूछने के लिए? बिल्कुल तैयार हूं जी। सब लोग तैयार है, देख रहे हैं आप, ये सब तैयार है। जो तीसरा राउंड होगा उसमें होगा शपथ राउंड, यानी शपथ की बात होगी। हम उसमें ये जो हमारे नेता हैं ये क्या शपथ लेते हैं, 5 शपथ हम चाहेंगे कि ये ले, और हर राउंड के बाद जनता का वर्डिक्ट सामने आएगा। और 5वां राउंड होगा वो होगा रैपिड फायर, जिसमें हम बात करेंगे सच बोलो सच, यानी सच बोलना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पहले राउंड से, 5 सवाल 5 जवाब से। तो सबसे पहले 5 सवाल 5 जवाब के मैं अपनी जेब से निकालता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये यहां पर ये देखिए स्टॉप वॉच चालू हो गई है। पहला सवाल पूछेंगे अनिल जी या पहला सवाल पूछेंगे सुनील जी? टॉस करना चाहेंगे या इसमें पर्चे बदल दिए गए? टॉस करें, नहीं टॉस। मैं टॉस हार गया, अनिल जी करें। क्या? मैं टॉस हार गया, अनिल जी जवाब। तो पहला सवाल अनिल जी से हो रहा है, और अनिल जी पहला सवाल देंगे, और यहां पर सिर्फ 30 सेकंड में जवाब देना होगा। अनिल जी पहला सवाल आपका क्या है? देखिए, वैसे तो ये मेरे दोस्त हैं, बिना शक कांग्रेस से हैं, और चाहिए तो ये था कि नॉर्थ का जो कैंडिडेट है वो आता, लेकिन ये मेर रहे हैं। और मैं इनसे सवाल करता हूं कि ये कंपनी बाग उजाड़ हो गया था, आप मेर रहे हैं, आपने वो क्यों नहीं किया? सवाल आपका है, आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनको ये बताना चाहिए था कि कंपनी बाग का इतिहास क्या है। ये महाराजा रंजीत सिंह जी का समर पैलेस था, और 84 एकड़ में ये उन्होंने अपनी सैरगाह बनाई थी। इतिहास है इसका। और मैं जोशी साहब आपको ये बताना चाहूंगा कि
2005 में अंबिका सोनी जी ने आके 3 करोड़ रुपया इस बाग के लिए दिया था और आपने ये शुरू नहीं करवाया काम। इलेक्शन चले गए, आपकी ड्यूटी थी। अब आपका ये खत्म होता है, आपका सवाल क्या है? एक शुरुआत हुई, वाकई आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। आपको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इनके सामने इनका कोई नहीं, पार्टी वाइज है। ओके, पार्टी वाइज ये प्रोग्राम है मेरा। पार्टी वाइज में मसले में आपका सेकंड जो चलता है हमारे दिमाग में, ये आपका सेकंड बंद करना पड़ेगा। लंबी बहस है, लंबे मसले हैं, आप टाइम दें और शुरू करें, अदरवाइज कोई आपसे मजा नहीं आएगा। अपना सवाल तो पूछिए। हाँ, सवाल मेरा ये है, जोशी साहब मेरे भाई हैं, अच्छे लीडर हैं, ये लोगों के ठीक है, काम करते हैं, पर जोशी साहब ये झंडे नीचे करें। मैं लाया नहीं हूं कोई, ना मैंने कोई कागज रखा प्रोग्रामों का, ना ही मैं एक साथी अपने साथ लाया हूं। ये मैंने इस प्रोग्राम में शहर की बात है, हमने शहर की बात जी 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 ब्रदर, थोड़ा जल्दी से अपना सवाल। ये ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर में पिछले 5 साल में एक ही बात करूंगा, जवाहरलाल रिन्यूअल मिशन में जो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास से मैं इस शहर के लिए जो ग्रांट मंजूर करवा के लाया, 80% सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी, 20% आपने देनी है मैचिंग ग्रांट पंजाब ने। आपने क्यों नहीं वो 7,000 करोड़ 25 साल में जो मॉडर्न सिटी बनना था, क्या वर्क किया आपने उस पर? ये मैं आपसे ये सवाल है और इस सवाल का आप जवाब दें। इसी में एलिवेटेड रोड आती है, आपने शुरू की, नींव पत्थर रखा, लेकिन हमने बनाई है। सिर्फ 4 सेकंड में, सिर्फ 4 सेकंड में जवाब आ गया सर। आप बहुत लंबा समय ले रहे थे। एक मिनट, आपका सवाल। दूसरा सवाल, इस शहर में जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी ये मेयर रहे हैं, एक डर्टी ड्रेन, गंदा नाला, वो घनी आबादी में से निकलता है। आपने वो 30, 40 साल, 20 साल, 10 साल पहले होना चाहिए था बंद, क्यों नहीं हुआ? मैं कर रहा हूं 10 करोड़ 23 लाख रुपया मैं सीएम साहब से लेकर आया और अब 70% काम हो गया, आपने क्यों नहीं किया? सवाल है सर, 4 सेकंड आपका डेडलाइन है। एलिवेटर रोड हमने शुरू की, 2 साल में बनानी थी, 8 साल हो गए आपसे नहीं बनी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो नाला बंद करने की बात कर रहे हैं, हमारा शहीदा वाला साहब में आपके साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नाला जाता था, 16 करोड़ रुपया देके हमने बंद करवाया। जब दूसरे फेज में काम करना था, हमारी सरकार बदल गई, आपने करवाना था। आपका जवाब ये है। यहां पर सर आप कम समय में भी जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, अब आपका दूसरा सवाल क्या है? आपका दूसरा सवाल। डेवलपमेंट में मेरे सामने नवजोत सिद्धू लाइए, मैं आपसे सवाल में बात करूंगा। आपका दूसरा सवाल। सवाल दूसरे मैं जोशी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो 2 यूनिवर्सिटी हमें दी, एक मेडिकल कॉलेज दिया, एक यूनिवर्सिटी दी, आपकी सरकार ने यहां से बठिंडा शिफ्ट कर दी, इसका सवाल दे दे मुझे जवाब। मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ लग गया और देखिए अब जाके मेडिकल कॉलेज कैसा बना है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने कैप्टन साहब ने वादे किए, सिर्फ वादे किए और कुछ नहीं किया। और अब 200 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज में लगा और सारा काम अब हुआ। हमने नींव पत्थर भी रखा है। जवाब और दे रहे हैं, वो शिफ्ट क्यों कर गए? ये सर एक मिनट। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों बात की इन्होंने, और मेडिकल कॉलेज। सर मैं गोंग बजाऊंगा क्योंकि जवाब का समय पूरा हो गया। गोंग बजेगा अब आपका तीसरा सवाल। बटाला रोड 35 साल से नहीं बनी, आप में रहे, और बटाला रोड का बिना बारिश के 12 महीने पानी रहता था। अब बटाला रोड हमने बनाई, 7 करोड़ रुपया लगाया, डिवाइडर डाला, और 35 साल बनी नहीं, और अब ऐसी बनाई है कि 35 साल टूट नहीं सकती। क्यों नहीं बनाई? बहुत क्विकली आपका जवाब सुनना जोशी साहब, बटाला रोड मेयर कॉर्पोरेशन नहीं बना सकता, पीडब्ल्यूडी की थी और सरकार हमारी थी। सरकार ने गलियारा स्कीम से लेके एलिवेटर रोड तक बना दी। आपका सवाल जवाब का जो राउंड है वो समाप्त होता है। हमारे दर्शक यहां पर मौजूद हैं, एक क्विक रिएक्शन, जो इतने सारे दर्शक हैं, इनका वर्डिक्ट क्या है? इस राउंड के बाद क्या वर्डिक्ट है आपका?
देखो ये है कि जल्दी से बताइए। एक तो ये है कि जोशी साहब से जो सवाल पूछा गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। आपको अपने दर्शकों को बता दें, क्या आप लोग किसको किसको यहाँ पे वर्डिक्ट देंगे, जोशी साहब या सुनील साहब, बताइए। अब हम अपने दर्शकों को बता दें, अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। इस जनता के पास हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। जनता मांगे जवाब। दर्शकों को बता दें, अब जनता की बारी है। अब जनता सवाल पूछ सकती है। अब जनता सवाल पूछ सकती है। सबसे पहले आपका क्या सवाल है, किससे सवाल है? बैठिए बैठिए। नामांकन भरते समय नेताओं के पास करोड़ों रुपए भर जाते हैं। 5 करोड़ रुपया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ज्यादा घोषित किया है पिछले 5 साल। इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो हमारी आम जनता के पास नहीं है? किससे पूछेंगे अभी? सुनील दत्ती जी से। सुनील जी जवाब दीजिए। भाई साहब, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराज हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, पुश्तैनी है, विरासत में मिली है। उनकी जो अमाउंट बढ़ती है, इसका वो 5 करोड़ उनके लिए कोई बात नहीं है। वो एक महाराजा है रियासतों के, जी जी। राजाओं के अब दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल आप किससे सवाल पूछेंगे? जल्दी बताइए मैम। जोशी साहब, मैं प्रिंसिपल हूँ लड़कियों के कॉलेज की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी सरकार आ जाती है हायर एजुकेशन में, स्पेशली लड़कियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन में आप क्या करना चाहेंगे जोशी साहब? देखो, हम ऐसे कोर्सेज लाएंगे जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और वो बहुत जल्द कर रहे हैं। एक कॉलेज हमने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज अब बनाया, वो भी इनकी सरकार पिछले 5 साल रही, कोई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज था ही नहीं, जहां 40 करोड़ रुपए लगा के हमने और 1.5 साल में पूरा किया। जनता अब क्या कहती है? इस राउंड का वर्डिक्ट किसको जाता है? वेरी क्विकली, ये वर्डिक्ट किसको जाता है, जोशी साहब या दत्ती साहब? तो आप देख रहे हैं यहां पर सवाल जवाब का दौर चल रहा है। अब हम अपने नेताओं के पास आएंगे, उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद कि वो क्या शपथ लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका हमारे इस बार एक बार फिर से हमारे शो घमासान में, और यहां पर दर्शकों की भीड़ है। 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं। अब जो हमारा राउंड है, और ये राउंड है शपथ राउंड, यानी ये जो हमारे नेता हैं ये क्या शपथ लेते हैं इन दर्शकों के सामने। तो शुरू करेंगे हम अपना शपथ राउंड। सबसे पहले जोशी जी के पास आएंगे। जोशी जी, 5 शपथ आपकी। देखिए, 117 कॉन्स्टिट्यूंसी है पंजाब विधानसभा में, और मैं एक एमएलए हूं अमृतसर का जिसने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट विधानसभा में से एश्योरेंस लेकर करवाए। और मैं शपथ लेता हूं कि जो काम मेरे बाकी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि 0 से मैंने काम शुरू किया, वो सारे पूरे कराऊंगा इन 5 सालों में जो आने वाले हैं। कोई और शपथ? दूसरी, जो करप्शन है, आज सबसे हॉट मुद्दा हिंदुस्तान का करप्शन है, और जो करप्शन है उसके लिए मैं काम करूंगा दिन रात, पहले भी किया और आने वाले 5 सालों में भी। तीसरा, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलवाऊंगा, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है और व्यापार है वो बाहर जा रहा है। एक तो यहाँ सोर्सेज कम हो गए जी जी, और एक इंस्पेक्टरी राज उनको खत्म करूंगा जी। अब बारी है सुनील जी की। सुनील जी, 3 शपथ आपकी। 3 जी। सबसे पहले मैं इस गुरु रामदास जी की नगरी में पहली ये शपथ लूंगा कि भ्रष्टाचार से रहित अमृतसर में प्रशासन देने की हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, शपथ लेता हूं, ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरी मेरी ये शर्त है, शपथ है, पिछले 5 साल मेयर के समय में सभी को साथ लेके चला था, बगैर किसी विरोध के सभी के काम करूंगा, विरोध सहूंगा, विरोध करूंगा नहीं, ये मैं शपथ लेता हूं। तीसरी सबसे बड़ी मैं शपथ ये लेता हूं, आज पंजाब में 44 लाख हमारे नौजवान
बेरोजगार हैं। उसके लिए जो कैप्टन साहब की बीच एक चाहत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऐसा पैकेज लेके आए हम जिससे पंजाब में दोबारा जो हमारी स्टेट 16वें नंबर पे चले गई है, उसके लिए पंजाब फिर पहले नंबर का सूबा बने, वो पैकेज हम ला के देंगे पंजाब में। अब शपथ हो चुकी है, अब बारी है सच बोलो सच, रैपिड फायर राउंड की। ग्यारह तारीख है आज और 11 आपके लिए लकी नंबर भी है। आपके लिए रैपिड फायर राउंड शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे, और आपको सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देना है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की 11 में से केवल 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिले तो कौन सी सीट होगी, आपकी नॉर्थ या ईस्ट? नहीं, जो जितनी सीटें हम लड़ रहे हैं सभी पे हमें जीत मिलेगी और हमने काम किया इसीलिए मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि आप किसका चेला कहलाना पसंद करेंगे, सिद्धू पाजी का या परजाई का? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता रहूंगा और जो मेरे लीडर हैं उनका मैं पूरा सम्मान करता हूं। पंजाब में नेक्स्ट सीएम किसका होना चाहिए, प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल? देखो, प्रकाश सिंह बादल जी जो हमारे सीएम है वो इस उम्र में भी बहुत जवान है, इसलिए वही होंगे सीएम। ये इनका रैपिड फायर राउंड था और आप तो पूरी तरह तैयार हैं? तीन सवाल अब आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप अमृतसर के मेयर रह चुके हैं, म्युनिसिपैलिटी की पॉलिटिक्स ज्यादा गंदी होती है या एमएलए की? पॉलिटिक्स गंदी होती ही नहीं, सोच गंदी होती है। कांग्रेस इस चुनाव को जीत जाती है तो चीफ मिनिस्टर किसे बनना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह या राजेंद्र कौर भट्टर? महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। आप अगर एमएलए बने तो क्या ज्यादा फैलाएंगे, भुखमरी या भ्रष्टाचार? दोनों को खत्म करूंगा, रोजगार देंगे लोगों को। तो सुना आपने, ये रैपिड फायर राउंड भी खत्म होता है और यहां पर इनके जवाब भी खत्म होते हैं। जनता हमारे साथ है, इसी जनता के साथ हम फिर हाजिर होंगे और हमारा अगला पड़ाव, अगला कारवा होगा जालंधर का। अभी लेते हैं इस प्रोग्राम से एक छोटी सी इजाजत।